नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का विषय है सच्ची तीर्थ यात्रा। रामनारायण जी साधारण व्यापारी थे। राजस्थान के एक छोटे शहर में साधारण दुकान करते थे। उनकी पत्नी बड़ी श्रद्धालु तथा धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसका मन बहुत दिनों से चारों धामों की यात्रा करने तथा पुण्य स्थलों पर यथासंभव कुछ दान करने का था, पर पति की आर्थिक स्थिति को देखकर वे कभी कुछ कहती नहीं थी। एक वर्ष उनकी दुकान में 20-25 हजार रुपये की बचत हुई। तब उसने एक दिन पति से अपने मन की बात कही। पति ने प्रसन्न होकर सहानुभूति के साथ कहा, यात्रा का खर्च और दान आदि सब मिलाकर लगभग 50,000 का खर्चा होगा। अगले साल कुछ और कमाई हो जाएगी, तब चले जाएंगे। तुम्हारी इच्छा बहुत ही उत्तम है। तब पत्नी ने कहा कि लगभग 10 से 15,000 रुपये तो पिछले 10 वर्षों में मैंने भी बचाकर रखे हैं। आखिर ये निश्चय हुआ कि होली के बाद यात्रा पर चलना है। तब रामनारायण जी ने अपनी पत्नी से कहा, अभी 6 महीने बचे हैं। इस बीच विवाहों के मौसम में दुकान में भी कुछ आमदनी हो जाएगी। ये सुनकर पत्नी प्रसन्न हो गई। आखिर फागुन मास तक सब मिलाकर 45,000 रुपये इकट्ठे हो गए। चैत्र कृष्ण पक्ष का मुहूर्त निश्चित हो गया। रामनारायण ने दुकान का काम कुछ समेट लिया, क्योंकि तीर्थ यात्रा में पीछे से दुकान बंद रखनी थी। इसी बीच एक दिन गांव में बाहरी बस्ती में आग लग गई। गरीबों की झोंपड़ियां तो जली ही, साथ ही छोटी सी गौशाला के पास गायों के चारे के लिए रखी सूखी घास के ढेर भी जल गए, जो कल ही खुलने वाली थी। गौशाला की 150 गायों के खाने की भयानक समस्या आ गई। ये समाचार रामनारायण जी की करुणामयी पत्नी को मिला। घास के अभाव में गायों को भूखा रहना पड़ेगा, इस विचार से उसका हृदय घबरा गया। उसने अपने पति रामनारायण जी से कहा कि अपनी तीर्थ यात्रा या तो इस साल स्थगित कर दीजिए, अथवा चारों धामों की ना करके 2 ही धामों की कीजिए और 45,000 में से 20,000 रुपये का गायों के लिए सूखी घास और चारा खरीद दीजिए। घास के अभाव में गायें भूखी रहेंगी। तब रामनारायण जी ने अपनी पत्नी को समझाया कि वर्षों से तुम्हारी तीर्थ यात्रा की इच्छा है और बड़ी कोर कसर से, बड़ी कठिनाई से ये रुपए इकट्ठे हुए हैं। फिर दोबारा इकट्ठा होना मुश्किल है। लेकिन उसकी पत्नी की समझ में ये बात नहीं आई। उसने कहा, तीर्थ यात्रा ना होगी तो कोई बात नहीं। गांव में इस समय कोई घास खरीद कर दे, ऐसा कोई आदमी दिखता नहीं है। गौशाला में घास खत्म हो गई है और कल ही ये गौशाला खुलने वाली थी। तब मैंने पता लगाया कि केवल एक जाट के पास ही पर्याप्त मात्रा में घास और चारा है, उतना और किसी के पास नहीं। वह किसी को बेच देगा, फिर तो घास मिलना ही कठिन हो जाएगा। इसलिए आप उस घास को खरीद कर गौशाला को दे दीजिए। तीर्थ यात्रा में अपने को जो लाभ होता वह ना होगा तो कोई बात नहीं, हमारी गौ माता तो भूखी नहीं मरेगी। रामनारायण जी ने अपनी पत्नी की बात मान ली और घास खरीदकर गौशाला में भिजवा दिया। तीर्थ यात्रा का विचार एक बार तो स्थगित सा हो गया। 20,000 में घास खरीदा गया और 25,000 रुपये बचे रह गए। इसी बीच में एक और चीज सामने आ गई। रामनारायण जी की पत्नी के मायके के दूर के रिश्ते में एक भतीजी थी। वह बहुत ही गरीब घर था। उसकी एक लड़की का विवाह होने वाला था। रुपयों की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, पर लड़की का पिता अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न कर रहा था। मुंबई में नौकरी करता था। वहां अपने मालिकों से सहायता मांगने गया था, लेकिन वहां अचानक उसे गंभीर हैजा हो गया और उसका देहांत हो गया। रामनारायण जी की पत्नी की भतीजी पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट गया हो। पति की मृत्यु हो गई और इधर जवान लड़की का विवाह रुकने की नौबत आ गई। आगे 1.5 साल तक विवाह का लगन नहीं था। लड़की सयानी थी। ये समाचार जब रामनारायण जी की पत्नी को मिला तो उसको बड़ी मर्म पीड़ा हुई।
उसने सोचा, तीर्थ यात्रा के लिए बचे हुए 25,000 रुपये में गरीब कन्या का विवाह हो जाएगा। उसने रोते हुए अपने पति के सामने अपने विचार प्रकट किए। रामनारायण जी का हृदय भी बड़ा कोमल था। उन्होंने इस बात का समर्थन किया। 2 महीनों बाद विवाह की तिथि थी। रामनारायण जी और उनकी पत्नी दोनों उनके घर गए, उसे आश्वासन दिया और विवाह के मुहूर्त पर दोनों ने वहां जाकर अपने रुपयों से कन्या का विवाह कर दिया। वहां से लौटने पर एक दिन रामनारायण जी की पत्नी को स्वप्न में भगवान नारायण के दर्शन हुए। भगवान नारायण ने कहा, तुम्हारी तीर्थ यात्रा सफल हो गई। तुमने गायों की रक्षा और विधवा अबला की कन्या के विवाह में रुपए लगा दिए। इससे तीर्थ यात्रा का फल तो तुम्हें मिल ही गया, साथ ही मेरी प्रसन्नता भी तुम पर बरस रही है। तुम दोनों पति पत्नी का अलौकिक और पारमार्थिक भविष्य सुधर गया। सुबह जगकर उसने अपने पति को अपना सपना सुनाया। पति को भी ठीक वही सपना आया था। दोनों गदगद हो गए। भगवान की कृपा से उनका कारोबार भी बढ़ा और संपत्ति भी बड़ी हो गई। फिर तीर्थ यात्रा भी संपन्न हुई, पर उनका जीवन फिर सदाचार, भगवत भक्ति तथा गरीबों की सेवा करने और भगवत पूजा में ही बीता। इस प्रकार उनकी सच्ची तीर्थ यात्रा हो गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।